हम अक्सर सुनते हैं कि भूत प्रेत की कहानियों में कोई शक्ति जिसे समझा नहीं जा सकता, ठीक से देखा नहीं जा सकता, वहां होती है। देवेंद्र की बात को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के लेन देन के ऐसे भी नियम और कानून होते हैं जो हम इंसान जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। मेरा नाम देवेंद्र दास है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। ये आप बीती मेरी कहानी है। ये हमारे नानी के गांव थे बेड़ई। जब इंदिरा गांधी जब मरे थे उसके 2 साल बाद की कहानी है। मैं जब एक अपने नानी के गांव गए थे तो वो हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी, सो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप जरा इस पे गौर कीजिएगा। हम लोग बहुत गरीब परिवार है। मकई का खेती हमारे नाना नानी ने किए थे, तो अच्छी फसल थी उनकी। तो वहाँ पे मचान बना करके रहते थे वो लोग, जिसको रखवाली करना है दिन रात, जो कोई पक्षी हो जानवर हो कोई नुकसान न पहुँचावे। उस हिसाब से उन लोगों ने वहीं पे खाना पीना रहना सब करते थे। खाना घर से बना के ले जाते थे, उधर खा पी के सो जाते थे। ऐसे किसी कारण बस नानी के सर में दर्द हुआ। उन्होंने माँ को कहा, जो आज चले जाओ तुम खेत के पास बैठना रहना, जो मेरा सर में दर्द हो रहा है। तो माँ ने मना कर दिया, जो मेरा बच्चा है छोटा छोटा, हम नहीं जाएंगे, जो आप चले जाओ इसको लेके। फिर भी माँ ने मुझे जाने के लिए बोले तो फिर भी वो डर रहे थे, जो बच्चा को जंगल में कैसे अकेले भेजे। लेकिन नानी थी तो माँ ने भेज दी नानी के साथ। हम चले गए, वहाँ गए तो बैठे हम लोग मचान पे, नानी भी बैठे हैं अपना। तो एक आवाज़ आया मकई टूटने की। तो नानी बोले, जो देख कोई मकई तोड़ रहा है। तो मैं बोला, जो चल चल देखे। तो नानी बोला, हाँ चलो 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 जल्दी चलो। हम तो कूदे मचान पर से, नानी भी आराम से उतर गई, भाला उतारे। हम नानी आगे आगे, हम पीछे पीछे जा रहे हैं अपना। हम इधर उधर भी देख रहे हैं, नानी भी देख रहे हैं अपना। तो आगे एक भैंसा नजर आया हम लोगों को। तो भैंसा नजर आया तो फिर हमने देखा, अरे नानी भैंसा, हाँ मारे करो मार। तो हम छोटा छोटा वो खेत में का मिट्टी उठा उठा करके मार रहे हैं, और नानी भाला लेके उसको दौड़ा रहे हैं, धार धार भाग भाग कर रहे हैं वो। तो वो थोड़ा आगे आगे भाग रहे हैं, भागते भागते वो थोड़ा जंगल के तरफ चले गए। तो नानी सोचे इसको और दूर भगा दें हम। उन्होंने भी जंगल पार कर दिया। वहां गए तो भैंसा तो दिखे नहीं, ना उनको दिखा ना मुझे दिखा। बाद में उधर से जब नानी रिटर्न आ रहे हैं हमारे, तो उनको बहुत उल्टियां हो रही है। ऐसी उल्टी हो रही है जैसे लग रहा है जो उनका पता नहीं अचानक ही हो क्या गया। मुझे बोल रहे हैं, जो बेटा अब तो मैं मर जाऊंगा। हम बोले, यार ऐसे क्यों कह रहे जो मर जाऊंगा, हुआ क्या है? बोला, कुछ नहीं, मुझे तो मार दिया उसने। मैं बोला, नानी देखे हो आप किसी चीज को? बोला, बेटा तुमको नहीं पता है, तुम चल माँ को बुला। मैं बोला, ठीक है चलो पहले मचान पर। वहां गए तो फिर अब देखे इधर, अब इनकी हालत ऐसे देखे तो हमारी बदन पूरी रोआ खड़ी हो गई डर से। मैं बोला, अब करे तो क्या करे हम? फिर नानी बोले, जो बेटा घर जा, माँ को बुला के ले गया। मैं बोला, नानी मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आपकी हालत देख रहा हूँ तो मेरे को डर लग रहा है। फिर एक और आवाज आया। मैं बोला, नानी फिर आया वो भैंसा। तो बोलता, अब वो भैंसा नहीं है बेटा, वो एक प्राछूत है जिसे हम लोग भूत कहते हैं। बोले, नानी तो फिर वो अब मार देगा हमको तुमको भी? बोला, नहीं, वो हमको मार दिया, तुमको अब नहीं मारेगा। बोले, तो फिर क्या करें? बोलता है, देख कौन है वो। मैं बोला, नहीं आप चलो तो मैं चलूंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आप ऐसा ऐसा बात कह रहे हो तो मेरे को डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो नानी बोला, ठीक है। उतर आराम आराम से। हम भी उतरे, नानी उतरे तो देखे इतनी बड़ी वो सांड थी जो उसका कोई मिसाल नहीं थी। वैसा कोई हकीकत में सांड नहीं होती है जैसा वो सांड थे। बोले, नानी, बोला, अब चलो उसको खाने दो जो खा रहा है, क्योंकि वो खा तो रहे नहीं थे। वो तो काल थे हम लोग को, उनको नानी की काल थी, मारने के लिए आए थे उनको। अब वो देखे तो ये 2 चीज फेस टू फेस है उनका, भैंस से सांड का, ये सब सब फेस टू फेस है। अब वो जा करके देखे तो नानी बोले, चलो मचान पे चल बेटा। गए, उनको पकड़े पकड़े। फिर हम बोले, नानी ये काम करो, उधर मकई खा रहा है, मैं इधर से दौड़ के भागता हूँ घर। जब तक टाइम हो गए थे 11:30 बज रहा था रात को। जब जा करके मैंने भागा, इतनी तेजी से भागे थे हमने, जो खेत के जो
बांधे सब होती यारी डरेर सब, वो कुछ नहीं हम देखते थे। बचपन के शरीर थी, गर्म खून थी, ऐसी छलांग और डर एक पीछे लगी थी। उस चक्कर में बहुत तेजी से हम भाग रहे थे, इतनी तेज से भागे, इतनी तेज भागे जो मुझे लगा ही नहीं जो हम अपने गांव में पहुंच गए, लोगों के बीच में पहुंच गए। और रात में पूरी सन्नाटा, कुत्ते की सिवा आपको कुछ मिलेंगे नहीं। इधर देखो उधर डर लगे, इधर देखो इधर डर लगे। आंख बंद करके सीधे अपने घर में माँ माँ करते घुस गए। माँ उठी, क्या हुआ? बोले माँ नानी की हालत बहुत खराब है। वो पहले भैंसा आया, बाद में सांड आया। माँ अगल बगल में लोगों को बताया जो ऐसा ऐसा हालत मेरी माँ का हो गया, जो आप लोग चलिए। तो बोला ठीक है आप रहो घर पे, हम लोग जा रहे हैं। तो गांव के लोग आए, खाट उठ लेकर के नानी को उठा के घर पे लाए। हम भी उनके साथ आए, देखें उनको, नानी को वहाँ पे तो माँ तेल उल से मालिश उलिश कर रहे हैं, उनको कैसे भी ठीक हो जाए ऐसे कुक कर रहे हैं। तो मुझे बोले जो बेटा एक काम कर, तू चला जा मकई के पास, तो बहुत हिम्मत वाला है। हम बोले अब कितना हिम्मत जुटाऊं, मेरे से नहीं जुट रही, मुझे भी डर लग रहा है। तो माँ बोला नहीं नहीं मेरा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। तो फिर भी बोला बेटी अभी तुम भी गरीब है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो मकई नहीं बचा तो फिर क्या लेंगे हम लोग, जो जाने दे, बच्चा तो है अभी, कौन सा इतना है, जान दे। तो हम बोले देख मैं जाऊंगा लेकिन भागाऊंगा जल्दी। बोला ठीक है मैं नाना आएगा तो भेज दूंगा, मैं चला जाता। बोला ठीक है। हम उस रात निकल गए मचान पे। नानी सुबह में डेट कर गई। अब रात भर में माँ से कितना बात की होगी, मेरे साथ तो नहीं बात हुई उनकी, लेकिन माँ से वो कितनी बात की होगी जो सुबह में वो सिर्फ उनकी बॉडी मिली। जब नाना काम पर से आए, जब उनको खबर मिला जो नानी डेट हो गया, तो आए तो ऐसे पड़े हुए, तो क्या बात होगी उनकी, तो साथ तो जो हुआ भगवान जाने, लेकिन वो निकल पड़े। अब वो जा करके मैंने गए मचान पे, बैठे अपना इधर उधर भी देख रहे हैं। डर तो पूरी भरपूर है, डर की तो कमी नहीं है हमारे पास। तो वो जा करके फिर हमने इसी चटाई ओढ़ करके ऐसे करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं जो कोई आया हो तो नहीं रहा है। तो 12 बजने वाला है पूरा एकदम, फिर भी अपना दम साध के मन में कह रहे हैं जय राम जय श्री राम जय हनुमान, ये सब अपना पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। ऐसे करते करते मुझे नींद आ गया, मैं आराम से सो गया। रात को जब ऐसे थोड़ा इसे इधर उधर देखें तो 2 बजने के संकेत दे रही है, 2 बज गया। ठंड तो कम नहीं हो रही है, माघ का टाइम था, बहुत ठंड था। अब वहां से देखे इधर उधर घूम करके कोई है तो नहीं आसपास में खड़ा, तो नहीं था। तो एक आ रहा था, एक आदमी आदमी नहीं थे वो तो पूरा शमशान और जंगली है। देखे एक आ रहे हैं, कोई आते हैं तो करीब में नहीं आया, उधर ही वो गायब हो गए। देखें इधर उधर घूम करके, डर से तो हालत खराब है, लेकिन फिर भी देखे तो उधर एक किसी का मैयत जल रही थी। तो हमें उस टाइम डर के कारण और वो क्या बोल ठंड के कारण मुझे सिर्फ एक आग दिख रहा था, सिर्फ आग दिख रहा है, जो मैं कैसे उसके तक पहुंच करके अपना बदन को सेक लूं और भूतों से डर से बचा लूं अपने आप को, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। बाकी और कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने समझाया आग के पास, लोहे के पास भूत नहीं आते हैं। लेकिन भूत तो लोहे के पास आ ही जाते हैं और आग के पास तो चले ही जाते हैं। आज के तो कलयुग के भूत हैं सब। तो हम भाग करके गए उनके आग के पास, लेकिन बहुत राहत मिली हमें। दोनों ऐसे करके पैर फैलाए, ऐसे मस्त हाथ सेक रहे हैं, ताप रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। मैं बोला यार अब मैं आग का आनंद ले रहा हूँ, आग का मस्त आनंद आ रहा हो, चाहे किसी का मैयत ही क्यों न जलाओ। 2:30 बजे रात को गुरुजी आए, मंदिर का एक गुरु घूमते हैं पूरा गाँव को निरीक्षण करने के लिए। तो उन्होंने देखा ये जगह पे कोई बैठा है, तो भूत तो बैठेगा नहीं, ये कोई आदमी ही बैठा हुआ है। आए नजदीक में तो पूछे कौन हो तुम? मैं नाना जी का नाम बताया, जो मैं बुनीलाल दास का नाती हूँ। तो बोला अरे तुमको डर नहीं लग रहा है यहाँ? बोले गुरुजी डर तो लग रहा है, इसके लिए तो इधर भाग के आया हूँ, जो आग के पास आऊंगा तो कोई कुछ करेगा नहीं हमको। बोलता है क्या गिर रहा है तेरे हाथ पे, तेरे को पता चल रहा है? बोले नहीं पानी गिर रहा है, ओस चूड़ा है ना, तो अपना पूछ लेता हूँ। बोलता ठीक से देख, टप टप मेरे हाथ के ऊपर में ब्लड आ रहा है। तो ऐसा लगा हम ही रंग घोले हैं क्या, इसमें पूरा हाथ कट गया क्या मेरा? बोले गुरुजी आप जाओ घर जाओ। हम बोले घर नहीं जाऊंगा मैं। तो कहाँ जाएगा? हम बोले मैं मचान पे चला जाता हूँ या इधर ही बैठूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हो? बोलता मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी और मेरे को गाँव घूमना है। तो बोला फिर मैं क्या करूँ, मैं इधर ही बैठता हूँ, आप आ जाओ। तो बोला घर चले जाओ, 15-20 मिनट में निकल जाना, नहीं तो यहाँ पे तेरा जान का बहुत खतरा है। मैं बोला ठीक है देखेंगे, जो भाग लेंगे कुछ होगा यहाँ से। तो
अब जब वो चले गए तो भाई इतनी तेज मुझे डर लगा, इतनी तेज डर लगा, जो लगा कोई सहारा ही नहीं है मेरे पास। न इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, कोई सहारा नहीं है। ऐसा लग रहा है खाली मौत ही मौत मुझे नजर आ रहा है चारों साइड। और मैं पूरा कांपने लगा एकदम, ऐसा लगा जो मिर्गी आ गया मुझे। फिर भी भाग करके मैं मचान पे गया। मचान पे गया, चटाई बटाई मोड़ा, आंख वाँख सब झांपा, उधर जाके थोड़ा देर सांस लेते 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 हम बोले भगवान अब क्या करूं मैं, तो मैं फंस गया मैं बुरी तरह से। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उधर से बांस का एक आवाज आता है टूटने। भाई इतनी कस के मेरी चीखें निकली ना, जो क्या बोले वो जो रात को जो पक्षी उड़ती है उसी की आवाज खाली सुना मैंने, बाकी आदमी कोई नहीं सुना मेरा आवाज। मैं बोला मैं भगवान मेरा नानी को तो मार दिए आपने, मुझे भी मार दोगे क्या? अगर यहाँ पे यही सब हो रहा है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मने मने सोच रहे हैं बच्चा है लेकिन भगवान को नहीं भूलना है, इतनी डर में। वहां से क्या करे भाई, 3 बजी रात। फिर भी गुरु जी दोबारा जो जगह पे आ जाते तो मंदिर के पंडित जी, वो जगह पे दोबारा नहीं जाते थे। सिर्फ राउंड मारना है उनका काम है, कोई मिल गया तो समझा देते थे, नहीं तो नहीं। हम बोले कैसे भागे यहाँ से। भागने की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं भरा। और ये खून देख रहे हैं तो विचित्र हाल हो रहा है मेरा। रात का इजोरिया जो होता है, चंद्रमा का रात, सब कुछ दिख भी रहा है। अगर कुछ उधर खड़ा भी है तो साफ मालूम पड़ रहा है यार उधर तो खड़ा है, उधर जाएगा उधर मार देगा, इधर जाएगा इधर मार देगा। तो विचित्र हाल है। उसी रात हमारी उधर नानी का बॉडी उधर घर में पड़ी है, जो हमको मालूम नहीं जो मर चुके हैं। देखें उधर में फिर भी कैसे तैसे करके अपना समय काटते काटते एक लेडीज को देखा मैंने। उनको देखा तो मैं और डर गया, एकदम झांक करके डर गया। मैं बोला ये तो आ गया, मार देगा, ये आ रही है। तो मेरे मकई से 10 खेत छोड़ के वो बैठ गई। ऐसे सोच के ऐसे करके देख रहे हैं तो मुझे डर नहीं रुक करके मेरी चीखें कस के निकल गई। माँ! वो बेचारी बैठी थी किसी कारण बस को उठ गई। वो उठ करके ताका, वो भी भागी। गांव में जाकर के बोला हमारे घर पे, अरे तुम बच्चे को उधर छोड़ दिए हो, वो बच्चा इतना चीख रहा है, रो रहा है दौड़ के। तो भाई मैं क्या बोले, मेरा कलेजा सभी में लग रहा है, जो माँ की याद आ गई है। माँ उधर से रोते हुए दौड़ के आया तो देखा चटाई के अंदर में मैं चीख चिल्ला रहा हूँ। चटाई हटाया तो मैं इतना रोया और मेरी माँ इतना रोई वहां पे। अब पूरी रात मेरे साथ क्या हुआ जो मैं बता नहीं पाया अपनी माँ को। माँ गोद में पकड़े, अपना ऐसा दबाया, सर उड़ ऐसे ऐसे करते हुए बोला चल तू चल यहाँ पे। मैं जानता था। बोली माँ नानी, बोला नानी चल बसी। अब तो और मेरा हालत खराब हो गया भाई। फिर भी माँ घसीटते फसीटते लेके गई घर पे, कैसे भी करके। देखा तो इधर बगल में नानी का बॉडी पड़े हैं, इधर हम बैठ करके अपना एकदम सन हो गए हुए हैं। 4-5 बजे नाना जी आए हमारे, तो किसी को बोले भाई थोड़ा आप ये दे दो, थोड़ा आप ये दे दो, थोड़ा जलावन दे दो, थोड़ा ये दे दो। तो सब गांव वाले इकट्ठा करके लेके गए। फिर दूसरे दिन भी मेरा ड्यूटी वहीं पे लगने वाला है। मैं माँ को बोला माँ मैं मर जाऊंगा। तो बोला बेटा तू मत जा, नाना को बोल। बोले नाना कैसे जाएंगे? वो हम लोगों में क्या है 9 दिन 13 दिन वो रखना पड़ता है, हम लोगों को काम होता है, कोई मैयत होता है। तो बोला नाना जाएगा, नानी का वो काम कर रहे हैं वो है। बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कब कब आ रहा हूँ मैं। फिर भी माँ बोली जो बेटा जा, तू बहादुर बेटा है, तू जा। बोले अरे रात को वहाँ मेरे साथ क्या होता है सो मैं जानता हूँ, तू बहादुर बहादुर करके भेज देते हो लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो जाता है मुझे। बोलता तू जा। बोले ठीक है जाऊँगा लेकिन मैं खेत में नहीं जाऊँगा, मैं चुपचाप मचान पे सो जाऊँगा। एक चादर दे दे। बोला चादर नहीं एक चटाई और ले ले। हम बोले ठीक है दे दे, एक नीचे बिछा लूँगा एक और लूँगा। आए वहाँ से मचान पे गए, एक बिछा लिए। ऐसे डर तो मुझे काफ़ी लग रहा था। मैं बोला यार उस दिन रात को भी ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ, नानी डेट कर गई। ये भैंसा का आना जाना कम नहीं होता है, कभी वो सियार होता है वो आ जाता है, कभी वो बिल्ली, इतना मोटी मोटी बिल्ली आ जाता था और मचान के नीचे बैठ करके और इतनी वोल्टेज वाली आंख दिखा देती थी और मेरी हालत खराब हो जाता था। और उसको भगा रहा हूँ तो भी नहीं भाग रही हूँ, एकदम डर फील हो जा रहा है मुझे। बोले यार मैं करूँ तो क्या करूँ यार, ये तो वही भूत है। फिर
और वाकई में भूत ही आते हैं इतनी रात को, जो कोई भी सामने आदमी बन के नहीं आते, कोई जानवर के रूप पकड़ लिया चाहे किसी का रूप पकड़ करके वो आ जाता है। बोले भूत है यार, क्या करूँगा। अब उससे वो नजर नहीं छुपा रही हमसे, लेकिन हमको उससे नजर छुपा के इधर है ये करना पड़ रहा है, लेकिन करे तो क्या करे। तो ऐसे करके 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 फिर समय काटा तो बिल्ली अब कौन सी कारणवश से वो भागी, मकई के अंदर घुस गई हो। गई क्या गई वहां पे गई, तो वहां पे जाने के बाद में फिर देख रहे हो गिदड़, जानते हैं ना गिदड़, जिसको सियार कहते हैं पता नहीं, वो कस के आवाज देता है। वो जब उसको भूख लगता है या अपना दोस्त को साथी को नहीं देखता तो आवाज देना चालू करता है, या कुछ खाना मिल गया कहीं तो सबको बुला के खिलाएगा। वो ज्यादा परेशान करता था, वो कोई भूत उत नहीं था, वो हकीकत में था परेशानी। तो वो अगर आता है तो 10-20 एक इकट्ठे आ जाता है, मार भी देता है, वो अकेला देख लेगा आपको तो। और रात के टाइम तो हुआ जो किया ना, हम बोले गिदड़ भी आ गया लग रहा है। तो गिदड़ है वाकई में, वो खा रहा था मकई, वो बर्बाद नहीं कर रहा था, वो तो खा रहा था। वही मकई की कहानी। एक हाथी आई, वो भी सुबह 4 बजे आई। हाथी पे कोई नहीं, अब उसको देख के किसको नहीं डर लगेगा भाई। और बोले अब नानी के मकई तो गया काम से, मैं नहीं जानू। अब मुझे ये भी डर लगे मचान भी उठा के फेंक देगा वो। हम लोग के गांव में पागल हाथी जो है ना, पहले बहुत घूमता था, भागता था इधर उधर। बोला ये आया, मैंने क्या किया, मचान छोड़े कूदे सीधा गांव के तरफ हम भागे। जो बड़ा बड़ा गड्ढा है ना, उसमें तरफ तरफ के हम लोग भागते थे, ताकि हाथी गड्ढा नहीं पार कर पाता है। रोड पे जाके बैठ गए, फिर भी ऐसी नंगे पुंगे ठंडे थे ही हम। घर पे जो गए, हम बोले मामा को बुलाओ, चचेरे मामा थे, उनको बुलाए। बोला मामा हाथी आ गया है। बोला हाथी नहीं है वो। बोले तो तुमको नहीं पता है, चाची को मार दिया। बोले तो भी भूत है। बोला हाँ, नाम मत ले, रात के टाइम भूत के नाम मत ले। बोले मामा मचान उचान सब तोड़ देगा, एक बार चलो तो सही आप लोग। अरे सुबह जाना, छोड़ मकोई हटा। बोले अरे ऐसे कैसे हटाओ यार, वही हम लोग का जीवन है, बोल रहे हटाओ हटाओ। मैं माँ को बोला माँ तू चल, अब बहुत बड़ा हाथी है। माँ बोला जो ना जा बेटा, सही में वो भूत है, हाथी नहीं। बोला तो फिर अब क्या करेगा, वो गिदड़ आया था, वो सब खा के गया है, हम ही लोग के सब बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। बोलता है बेटा अब क्या करोगे तुम, सुबह देख लेना, मत जा तू। एक तू है, बच्चा है, बाबूजी के वही सब घर में मैयत वाला वो सब पहन के बैठे हैं। हम लोग का नसीब खराब है बेटा, बैठ इधर, मत जा खेत में। मैं बोला ना तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कल तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं उधर मन भी लगता है, डर तो लगता है लेकिन मन भी लगता है। बोलता है क्यों? बोले माँ एक से एक जानवर देखने को मिलता है। उस दिन से माँ तो जाना ही बंद करा दिया मेरे को, अब अपने गाँव लेके आ गई। बोलता नहीं तो डर जाएगा, जिंदगी भर डरते रह जाएगा। तो थोड़ा डर आज भी फील हो रही है हमको, ऐसा कुछ नहीं। जो उतना डर गए उस खेत में, जो आज भी डर हमारे अंदर फील हो रही है। अगर कोई पीछे से आवाज दे दे अचानक से, तो भाग करके दिमाग वहीं चली जाती है। कई कल्चर्स में, जैसे कि जापानीज या अफ्रीकन कल्चर्स में, इन कल्चर्स में माना जाता है कि ये एनिमल स्पिरिट्स इंसानों में आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत कम सुनने में आता है कि किसी प्रेत ने एक जानवर का रूप लिया हो। लेकिन देवेंद्र दास का मानना है कि ऐसा होता है। यकीन करो या नहीं।